नमस्कारम। इसको सॉल्व करवाने से पहले मैं एक बात बता दूँ आपको, जैसे हमारा डेली का जो रूटीन चल रहा था ना, मॉर्निंग सेशन में हमारे 10 अनएक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन थे और इवनिंग सेशन में हमारा मेंस के लिए और कल से एक और एक्स्ट्रा एक एक या 2 दिन बाद एक और चीज़ हाँ, होने लगेगी कि सुबह के टाइम पे तो आपका चलेगा वही 10 क्वेश्चन वाला अनएक्सपेक्टेड। उसके बाद दोपहर में चलेगा आपका आफ्टरनून में क्या होगा आपका जीएस का सेक्शन और इवनिंग में नाइट में क्या होगा आपका मेंस का सेक्शन, ठीक है? सोशियोलॉजी का विद आंसर राइटिंग, ठीक है? चलो। तो देखते रहना चीज़ों को। आज संडे था माफ़ करना और हाँ, मैंने सैटरडे को भी ये थोड़ा-सा 2 दिन मैंने छुट्टी ली थी और ये आपका पेपर आरपीएससी का पेपर सॉल्व कराया है, तो बस इस चक्कर में चीज़ें रह गईं, ठीक है? डेली से हम वही रूटीन फ़ॉलो करेंगे जो चल रहा था और उसमें एक और चीज़ ऐड हो जाएगी कौन-सी? आफ्टरनून में जो जीएस का सेक्शन छूट रहा था, वो भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो, अभी पूरा का पूरा इस पेपर खत्म करते हैं, 81 क्वेश्चन से लेके 150 तक। तो क्वेश्चन है 1985 में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो पीपल ऑफ इंडिया का जो प्रोजेक्ट था उसमें कितनी सारे जनजातियां थी टोटल टोटल और कितनी सारी कम्युनिटी थी। इस बारी ट्राइबल्स का नाम पूछ लिया और पिछली बार हो सकता है नेक्स्ट क्या पूछ लेगा आपको कम्युनिटी टोटल कम्युनिटी की संख्या पूछ लेगा। तो कितना है आपका 461 ठीक है। ये के एस सिंह का था ये। आउट ऑफ द फॉलोइंग हु इज नॉट एसोसिएटेड विद सिविलाइजेशन परस्पेक्टिव। देखो एन के बॉस तो है ही अपने और शिवजी सिन्हा है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। आनंद कुमार स्वामी और बर्नार्ड एस कोहन की बात है तो इसमें हम जाएंगे किस पे आंसर लगाएंगे बर्नार्ड एस कोहन पे, क्योंकि एथनो हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव से स्टडी करते हैं बर्नार्ड एस जो कोहन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 83। कौन से समाजशास्त्रियों के इन्होंने हैदराबाद में राज्य में स्थित आदिलाबाद के जनजाति जिला में स्थित देवरा गांव की सामाजिक संरचना का अध्ययन किया। देखो देवरा को आप डिनोट देवरा को ही समीर पेट बोला है किसमें ऐसी दुबे ने जो स्टडी की है हैदराबाद में। तो कौन आएगा इसका आंसर ऐसी दुबे, ठीक है। यह किनका मत है कि लिंग एक जीवंत यथार्थ है, जीवन के प्रत्येक चरण से संबंधित अनुभव है एवं इसलिए लिंग का समाजशास्त्र से जुड़ी विषय रूपरेखा कोर्स व्यापकता के साथ सक्रिय शिक्षण में अनुभव बन जाती है। तो किसने कहा है जेंडर इज ए लिव्ड रियलिटी, क्या बोला है इन्होंने, ये वाला जो कोट बोला है किसने बोला है, शर्मिला रेगे ने बोला है, ठीक है। चलो भारत में जनजातियों के मध्य आज जो सामाजिक स्तरीकरण हम पाते हैं वह जाति के पैटर्न पर नहीं है। क्या कह रहा है कि जो आज ट्राइबल्स में जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ना वो जाति के स्वरूप का नहीं है। जनजातीय सामाजिक संरचना इसका मतलब क्या है कि जो जनजातीय जो ट्राइबल सोशल स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेटिफाइड नहीं है। यह तो क्या है धर्मनिरपेक्ष है, लोकतंत्र है, आधुनिकरण है। तो देखो जो योगेंद्र सिंह की जो बुक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ठीक है, तो इस सब की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, तो किस हम कहाँ जाएंगे योगेंद्र सिंह पे, ठीक है। चलो आंसर क्या होगा इसका योगेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 86 प्रकृति मनुष्य आत्मा संयोजन की अवधारणा कॉम्प्लेक्स की बात कौन कर रहा है, एलपी विद्यार्थी साहब करते हैं, ठीक है। तो नेचर मेन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स कहाँ जाएंगे हम एलपी विद्यार्थी के साथ जाएंगे। इरावती कार्वे ने अपनी किस पुस्तक में इंडोलॉजी और नृवंश विज्ञान उपागमों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। किनसिफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया पे फेमस बुक है इन पे और फेमस काम किया है इन्होंने। एथनोलॉजी अप्रोच के साथ में इंडोलॉजी को भी साथ में मिलाया है इन्होंने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है कि ऐतिहासिक दृष्टि से कन्या भ्रूण हत्या व्यापक रूप में भारत के उत्तरी और पश्चिमी भागों में विद्यमान थी। निम्नलिखित भारत के राज्यों में किस राज्य में बीना अग्रवाल के अनुसार यह व्यापक रूप में व्यवहार में नहीं थी। देखो बीना अग्रवाल ने ना नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट में जो इंडिया की नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट है वहां पे काम किया। राजस्थान हुआ, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, लेकिन यूपी में काम नहीं किया, है ना। तो आंसर क्या होगा इसका यूपी होगा। शर्मिला रेगे के मतानुसार ब्राह्मणवाद की दास साधक शूद्रों में महिलाओं की मुक्ति हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम को प्रसिद्ध सामाजिक सुधारकों में से एक ने प्रारंभ किया, ठीक है। ये थोड़ा सा हिस्ट्री से भी मिला दिया है, जो इसको ये क्वेश्चन बनाया है 89 इसको हिस्ट्री से भी मिला दिया है। तो कौन है इसका आंसर ज्योतिबा फूले। काफी सारे फेमस काम किए हैं इन्होंने 1973 में। 90 क्वेश्चन क्या है कि इन्होंने भारतीय ग्रामीण समुदाय को संपत्ति के आदिम साम्यवाद के अपने सिद्धांत का आधार बनाकर महत्वपूर्ण स्थान दिया। मैके मेरिट, कैथलीन गफ, सर हेनरी मैन, सर चार्ल्स मेटकॉफ। देखो मैके मेरिट नहीं जाएंगे इनके साथ में, कैथलीन गफ नहीं जाएंगे इनके साथ में, सर हेनरी मैन के साथ जाएंगे एनिसेंट लॉ में, ठीक है। लिविंग इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है प्रिमिटिव कम्युनिज्म का। ये कहते हैं कि भैया जो इंडियन सोसाइटी है ना, इंडियन सोसाइटी वो लिविंग एग्जाम्पल है प्रिमिटिव कम्युनिज्म का, ठीक है। वो प्राचीन तरीके से रहते हैं,
तो ये बोले अपने एनिशिएंट लॉ में। नेक्स्ट क्या है, किस विचारक के नेतृत्व में बम्बई में समाजशास्त्र का विकास हुआ? जीएच घुरिये साहब। 92, निम्नलिखित में से किसने जाति गतिशीलता और गत्यात्मकता को समझने में संदर्भ समूह सिद्धांत के उपयोग की वकालत की? ठीक है, तो अभी वाई दामले है, लेकिन थोड़ा सा इसमें देखो, थोड़ा सा इसमें हो सकता है कि आरपीएस सीधा एमएन श्रीनिवासन के पास भी। ठीक है, चेक करते हैं, थोड़ा सा रखना है इसको डाउट में। नेक्स्ट क्या है, किसके अनुसार जाति एवं संयुक्त परिवार हिंदू सामाजिक संगठन के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं? हिंदू सामाजिक जाति, टू इंपोर्टेंट पिलर्स ऑफ हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एक कास्ट को बताया, एक ज्वाइंट फैमिली को बताया, तो इरावती कार्वे साहब। उसके बाद 94 है, किस समाजशास्त्री में से कौन सा इंडोलॉजिकल उपागम से संबंधित नहीं है? देखो इंडोलॉजिकल उपागम जीएस घुरिये साहब है। ठीक है, केएम कपाड़िया है, इरावती कार्वे, घनश्याम शाह थोड़ी ना, घनश्याम शाह तो भाई सोशल मूवमेंट पे काम किया है इन्होंने, तो पॉलिटिकल सोशोलॉजिस्ट है ना। चलो, विक्टर डिसूजा ने किस प्रकार की संरचना पर भौतिक पर्यावरण की योजना, डिजाइन, वास्तुकला के प्रभाव पर अपना ध्यान केंद्रित किया? अर्बन सोशल स्ट्रक्चर पर ही तो काम किया है विक्टर डिसूजा साहब ने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यह किनका मत है कि इंडोलॉजिकल स्कूल में स्वयं को रखकर हमने सर्वप्रथम यह सीखा कि भारत एक है, पारंपरिक उच्च सांस्कृतिक सभ्यता का अस्तित्व एवं प्रभाव बिना किसी प्रश्न के भारत की एकता को अभिव्यक्त करता है? डी ड्यूमोंट और डी ए पोकॉक साहब ने बोला है, सोशियोलॉजी ऑफ। ठीक है, उसके बाद 97, निम्नलिखित में से किस एक विषय का जनजातीय समुदाय पर खाका कमेटी का अध्ययन नहीं है? कौन सी खाका कमेटी ने मतलब कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी थी? तो जीवन यापन पर दी थी, लिवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट पर दी थी। ठीक है, लैंड एलिनेशन और डिस्प्लेसमेंट पर दी थी, लीगल कॉन्स्टिट्यूशन इश्यूज पर उन्होंने बात उठाई थी, जनजातियों का मॉडर्नाइजेशन पर बात नहीं करी है उन्होंने। आंसर क्या होगा इसका? फोर्थ होगा, प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन अमंग ट्राइबल्स। 98 क्या है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय। देखो मार्क्स ए आर देसाई डीपी मुखर्जी का कौन सा प्रोस्पेक्टिव रहा है भाई? मार्क्सियन तो रहा है ना। मार्क्सियन कैसा होता है? कॉन्फ्लिक्टियन, डायलेक्टिकल होता है, तो आंसर क्या होगा इसका? डायलेक्टिकल अप्रोच होगा। तो ये मैच है, क्या है, एन के बॉस से ही मिल जाता, एन के बॉस सबको पता है, हाँ कैलकाटा से हैं, तो सी का थर्ड होगा। तो यहाँ अच्छा उल्टा दे रखा है, थर्ड का सी होगा, थर्ड का सी एक ही से मिल गया। कानपुर से डीएम मजूमदार, दिल्ली से और ग्रेटर बॉम्बे से सी राजगोपालन। चलो, जेंडर एंड ग्रीन गवर्नेंस, बीना अग्रवाल। निम्नलिखित में से किस विचारक ने लैंगिक असमानता और संपत्ति पर नियंत्रण? आप देखो वही है ना, बीना अग्रवाल के कम से कम ये ऐसा कर रहे हैं कि हर थिंकर के 2 से 3 क्वेश्चन रख रहे हैं और सेम ही उसमें रख देते हैं ये लोग, कभी कभार तो ऐसा लगता है। आंसर क्या होगा इसका? बीना अग्रवाल। जेंडर इनइक्वालिटी और लैंड पर किसने काम करा है? बीना अग्रवाल ने किया है। किसने तर्क दिया हमें पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में महिलाओं की समान सहभागिता और पर्यावरण पर किसने काम किया है? वंदना शिवा ने काम किया है। उसके बाद ऐतिहासिक विषय वस्तु में हमें संघर्ष और जूझने, कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रगल के विघटनकारी प्रभावों को पुनः खोजने की अनुमति देता है, जिससे प्रकारवादी या व्यवस्थित विचारों द्वारा थोपे गए आदेश छुपाने के लिए बनाया गया है। यह कहा किसने कहा है? कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रगल के बारे में ऐतिहासिक हिस्टोरियन कौन सा? हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में तो माइकल फोकाल्ट साहब। Who has postulated the analysis of social change for cognitive historical perspective? योगेंद्र सिंह के साथ जाएंगे इस क्वेश्चन में आंसर। ठीक है, उसके बाद में माइकल फोकाल्ट के अनुसार विद्युतापूर्ण ज्ञान और स्थानीय स्मृतियों का वह योग है जो हमें संघर्षों को ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति देता है। तो जीनोलॉजी ऑफ पावर में जीनोलॉजी आंसर आएगा। तात्कालिक लक्ष्यों के संदर्भ में हेबरमॉस किस प्रकार की बातों को दूर करने की में रुचि रखते हैं? ठीक है, किस प्रकार? देखो मैं इसके साथ देखो, हो सकता है कि अनडिस्टॉर्टेड वर्क भी हो या फिर फ्री कम्युनिकेशन हो, लेकिन मैं जाऊंगा फ्री कम्युनिकेशन के साथ में। ठीक है, ऐसा मत समझना कि भाई देखो 3 से 4 क्वेश्चन इधर इधर होते हैं भाई, जब तक आंसर ऑथेंटिक आंसर की नहीं आ जाती। सच बात तो ये है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करी है मैंने 2 दिन में पूरा का पूरा दोनों पेपर सॉल्व करने की। तो ठीक है, और जो भी अगर कुछ गलतियां होंगी ना, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं क्वेश्चंस को डाल दूंगा, जैसे ही आंसर की जाएगी उसमें 1-2 से 3 आंसर मेरे ख्याल से ऊपर नीचे होंगे, और वो हर बार ऐसा ही होता है। ठीक है, वो आरपीएससी के साथ तो होता ही होता है, क्योंकि आरपीएससी का भाई लेवल का एग्जाम बनाते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेक्नो कैपिटलिज्म सीधा इंसाइक्लोपीडिया से उठाया है, मैंने भी पढ़ाया है, सीधा प्लेलिस्ट में चेक करना, डगलस केलनर का है। निम्नलिखित में से कौन सी 2 प्रकार द्वितीय क्रम सेकंड ऑर्डर
जो कि लुई अल्थुसर के विचारों पर आधारित है, कि चर्चा निकोज माउलिस ने सोशियोलॉजिकल थॉट्स व्हाट वेंट रॉन्ग में की है। तो दो प्रकार की बताए इन्होंने जनरलिटीज, एक तो सेकंड है और एक थर्ड है। 109 कौन सा है? श्रम प्रक्रिया और श्रमिक के शोषण को मार्क्सवादी सिद्धांत का केंद्र हृदय किसने माना है? हैरी ब्रेमेन ने माना। देखो इन्होंने लेबर और मोनोपोली कैपिटल पर काम किया था इन्होंने, तो उनका ही ये कौन, ठीक है, विचार है कि बोला है कि भैया श्रम प्रक्रिया और श्रमिक के शोषण को मार्क्सवादी सिद्धांत का केंद्र ये बताते हैं। उसके बाद में आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट करेक्ट पेयर, तो C.H. कूले लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी सही बात है। उनका J.H. मीड का जनरलाइज अदर सही बात है। हर्बर्ट ब्लूमर से शिकागो स्कूल ऑफ थॉट से संबंधित है। एरविंग गॉफमैन नहीं, ये एरविंग गॉफमैन थोड़ी ना लाइटमर क्राइसिस से, ये तो हैबरमॉस है। तो आंसर क्या होगा इसका? फोर्थ होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत से संबंधित है? तो ये क्या है? माइक्रोस्कोपिक है या फिर मैक्रो है, इंटरप्ले बिटवीन लार्जर ग्रुप्स हैं या पैरा, ठीक है, वैश्विक संस्थाओं को पैरामीटर्स वाले हैं। तो देखो एक होता है, ये ध्यान रखना हमेशा इसमें, कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद और एक संरचनात्मक प्रकार्यवाद में फर्क होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है वो कौन होता है? वो ब्रॉड होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसके ना कंफ्यूज नहीं होना है आज के बाद में। जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट हैं, ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा इसके साथ में। और जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है ये कहाँ जाएगा? माइक्रो में जाएगा। और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म किसके साथ जाएगा? मैक्रो में जाएगा। ओके, आंसर क्या होगा इसका? सेकंड आंसर होगा। टू वर्ड्स रेशनल सोसाइटी किसकी बुक है? जुर्गेन हैबरमॉस की बुक है। 20 लेक्चर्स सोशियोलॉजिकल थ्योरी सिंस वर्ल्ड वॉर टू किसकी बुक है? जेफरी अलेक्जेंडर साहब की बुक है। उसके बाद मैच करना है आपको। द एंड ऑफ हिस्ट्री मिशेल फुकुयामा, ए का। चौथा आएगा आपका ए का डी, तो ए का डी देख लो, इसी से हो रहा है, थर्ड से हो रहा है। द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन सैमुअल पी हंटिंगटन, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी समुच्चय कार्ल मार्क्स के विचारों का हिस्सा नहीं है? देखो कई 7 से 8 प्रकार के इन्होंने वर्ग बताए हैं, ठीक है। कितने? दास कैपिटल में, अगर कोई बुक ठीक से कोई दिखे, दास कैपिटल में 7 से 8 प्रकार के इन्होंने ये वर्ग बताए। इग्नू में भी लिखा है, मेंशन है, वहां देख सकते हो आप। तो आइडियोलॉजिकल क्लास, डेंजरस क्लास बताया है, प्रोलेटरिएट, बोर्जुआस, कैपिटलिस्ट, वर्कर, क्या नहीं बताया? कास्ट के बारे में बात थोड़ी ना करते हैं, बात सोसाइटी की बात करते हैं, एशियन सोसाइटी की बात करते हैं, कम्युनिज्म की बात करते हैं, लेकिन कास्ट की बात नहीं करते हैं। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका? अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट आंसर होगा, आंसर नंबर 4। यह किसका विचार है कि सिमुलेशन और सिमुलक्रा का किसने दिया है? जीन बॉडीलार्ड ने दिया है। किसने कहा है कि उत्तर आधुनिक संस्कृति जनसंचार माध्यम विज्ञापनों से अत्यधिक प्रभावित होती है? देखो इस पे मैंने छोड़ दिया है मैंने, ठीक है। या तो जा सकते हो स्कॉटलेस, जॉन ओरी के साथ में भी जा सकते हैं। देखते हैं क्या होता है, आरपीएससी क्या देती है। 3 से 4 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं इसमें, 2 से 3 क्वेश्चन है जो मैंने छोड़े हैं। उसके बाद आपका द डायलेक्टिकल ऑफ आइडियल टेक्नोलॉजी, होमो एकेडमिक्स, मॉरल मैन ए मॉरल सोसाइटी, फेमिनिन, हाँ फेमिनिन मिस्टेक। तो फोर्थ देख लो आपका वेटी फ्रीडन के साथ में, बी का चौथा, तो आपका अच्छा उल्टा मिल रहा है, चौथे का बी डी से, तो एक ही से मिल रहा है, ठीक है। इसका आंसर चौथा होगा आपका। आमने सामने की अंतरक्रिया एरविंग गॉफमैन का है, फेस टू फेस इंटरेक्शन। उसके बाद निम्नलिखित में से किस प्रकार की पूंजी की चर्चा पियरे वार्डू ने नहीं की है? तो हमेशा याद रखा करो, सेक्स से होता है, सोशल होता है, कल्चरल होता है, ठीक है, इकोनॉमिक होता है, पॉलिटिकल थोड़ी ना होगा। आंसर क्या होगा इसका? पॉलिटिकल होगा। जेराल्ड लेस्की ने अनुसार वह प्रणाली जिसके द्वारा किसी जनसंख्या के सदस्यों के बीच शक्ति, प्रतिष्ठा और भौतिक संपदा वितरित की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम कहा जाता है। जहां तक प्रघटना शास्त्र एवं उसके दर्शन का सवाल है, अल्फ्रेड शूज की केंद्रीय दृष्टि उस दिशा पर थी जिसमें लोग अन्यों की चेतना को समझते हैं, जबकि वे अपनी स्वयं की चेतना की धारा के अंदर रहते हैं, भ्रामक चेतना के अंदर रहते हैं, लिविंग द फॉल्स कॉन्शियसनेस, अमूर्त विश्व की सामाजिक प्रकृति के अंदर रहते हैं, या फिर पद्धति शास्त्र व्यक्तिवाद के सामाजिक विश्व के अंदर रहते हैं। नहीं यार, बात सीधी साफ है। देखो बाहर हम क्या करते हैं, अपनी स्वयं की चेतना की धारा के अंदर रहते हैं, लिविंग विद इन देयर ओन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? पहला होगा। 123 में क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किन्होंने लैंगिकता पर 2 प्राथमिक डिस्कोर्स को लेकर आर्स एरेटिका एवं साइंटिया सेक्सुअलिस
के रूप में अवधारणाओं की प्रस्तुति किसने की? माइकल फौकॉल्ट ने की है। कौन सा उपागम समाज को एक व्यवस्थित, अंतर संबंधित, अंतर्निर्भर, अनवरत, विकसित, इवॉल्विंग, संतुलित, अवमुख, समग्र जो अंतर्निहित व्यवस्था, आवश्यकताओं अथवा प्रकारों का प्रतिनिधित्व करता है? देखो यार, अभी तो मैं ऊपर बता के आया हूँ, इसको यहाँ पे एक बार ही देखते हैं। मैं यही तो बता रहा था आपको उसमें कि तो माइक्रोस्कोपिक है और एक मैक्रो वाला है। कहाँ गया? हाँ, ये वाला। तो ये तो बृहद आएगा क्या? संरचनात्मक प्रकार के बाद व्यवस्थित भी और बृहद व्यवस्था को दिखता है ना? और देखो यहीं आ गए 124 में आपका। कहाँ है आपका? हाँ, ये रहा। तो इसका आंसर क्या होगा? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट। देखो क्या कह रहा है? सिस्टम, ठीक है, इंटररिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, होल सोसाइटी को देख रहा है, पूरे सिस्टम को, पूरा सिस्टम देखो, होल रिप्रेजेंटिंग अंडरलाइंग सिस्टम नीड्स। ठीक है, यही तो मैं कह रहा था। तो ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा उलझा मत करो, चीजें सही हो जाती हैं अगर सही से देखते तो हम कॉन्सेप्ट को। 125 क्या है कि मैक्स वेबर ने किस तर्क संगतता की चर्चा नहीं की? रैशनैलिटी, 3 प्रकार की रैशनैलिटी बताइए, फॉर्मल बताइए, थ्योरेटिकल बताइए, ठीक है, सब्सटेंसिव बताइए। कौन सी नहीं बताइए? इनफॉर्मल थोड़ी ना बताइए। आंसर क्या होगा इसका? इनफॉर्मल रैशनैलिटी होगा। 136 क्या है? मिशेल फोगाल्ट ने कौन सी पुस्तक में नवीन प्रशासनिक व्यवस्था को आज्ञाकारी शरीर, डोसाइल बॉडीज के बारे में, डिसिप्लिन एंड पनिश के जो उनकी बुक है उसमें इसकी डोसाइल बॉडीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है। 127 समाजशास्त्र में कौन सा सिद्धांत हमसे कहता है कि प्रचलित व्यवहारों को वैसे ही मान लीजिए? यह सिद्धांत हमें कहता है कि उन विचारों पर प्रश्न कीजिए, वे प्रश्न हमारी संस्कृति से कम नहीं हों, हमारे देखने के तरीके हैं, इस वजह से हम विश्व का हिस्सा हैं और इसी विश्व में हमारा पालन पोषण होता है। जाहिर सी बात है, जब हम ऑन इंटरेक्शन, ऑन कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं, जब हम सामने वाले और खुद पे ही सवाल उठाते हैं, तो कौन कर रहा है काम? फिनोमेनोलॉजी करती है। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? फिनोमेनोलॉजी। इंडेक्सुअलिटी के बारे में कौन बात करता है? एथनोमेट्रोलॉजी। आंसर क्या होगा इसका? लोक विधि विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामान्य और सार्वभौमिक तरीकों की खोज करने का प्रयास करती है जिसके द्वारा लोग दुनिया को समझते हैं? भाई सीधी सी बात है, विधि मेथड्स की बात कर रहा है ना। कौन बात करता है? मेथड की बात करता है, एथनोमेथोडोलॉजी। किसने कहा है कि यह विश्व सिमुलेशन फिर से आ गया, जीन बॉड्रिलार्ड की बात कर रहे हैं। यह विश्व सिमुलेशन अथवा अनुकरण की दुनिया है। ठीक है, जीन बॉड्रिलार्ड कह रहे हैं। आंसर क्या होगा इसका? ए का। 131 क्या है कि निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किन्होंने उत्तर आधुनिकता से तरल, लिक्विड मॉडर्निटी, जो मैंने आपको फर्स्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन आया है, तो क्या है? पोस्ट मॉडर्निज्म टू लिक्विड मॉडर्निटी, क्या है वो इसका? जिगमंड बोमा। 132 डैनियल वेल का योगदान वस्तुतः आधुनिक बृहद सिद्धांतों से उत्तर आधुनिक बृहद सिद्धांतों की ओर संक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है। इस पृष्ठभूमि के साथ उस विशेषता को रेखांकित करें जो उत्तर औद्योगिक समाज से संबंधित है। ठीक है, तो क्या है? देखो, प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। क्या है? प्रैक्टिकलिटी की बात ज्यादा करता है। सैद्धांतिक ज्ञान के स्थान पर व्यवहारिक कौशल की उत्तरोत्तर आवश्यकता बढ़ी है। भाई भाई पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में यही तो होता है ना, उत्तर आधुनिक बृहद सिद्धांतों की ओर संक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है। तो मॉडर्न में थ्योरी, पोस्ट मॉडर्न में प्रैक्टिकलिटी। आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज हाउ इज इंक्रीज एसेंशियल। 133 क्या है? कौन उत्तर द्रुकियन, पोस्ट द्रुकियन स्ट्रक्चरलिज्म की कौन बात करता है? कौन बात कर रहा है? जियामेस्टिस्टा विको। 134 निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र की मूल विषय वस्तु में बदलाव की घोषणा की जो सामाजिक एक समाज के रूप में सामाजिक गतिशीलता की ओर? तो क्या इस पे कौन सा जाएगा? जॉन उरी के साथ में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने कहा है? देखो भाई, ये जो मैं ऐसे आपको ऐसे बता दिया है मैंने आपको, ठीक है, कई सारे सोर्सों में देखने के बाद ये पता चलता है। और जो क्वेश्चन पैटर्न, जो क्वेश्चन बनाया है ना आरपीएससी ने, ऐसा तो नहीं है कि भाई हम जो नॉर्मल लोग हैं कितनी बुक्स पढ़ते हैं सोशियोलॉजी की, कितनी बुक्स पढ़ते हैं? एस एल दोषी की पढ़ ली, पीसी जैन की पढ़ ली, रावत पब्लिकेशन की इंसाइक्लोपीडिया पढ़ ली। ठीक है, इससे बढ़ के आप अरिहंत की पढ़ लोगे, इससे बढ़ के आप इंग्लिश मीडियम वाले किसकी पढ़ लेंगे? आपको रिडजर की पढ़ लेंगे आपको, है ना, एक दो की और पढ़ लेंगे आपको, बोटोमोर की पढ़ लेंगे आपको सोशियोलॉजी। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं लोग। यहीं 8-10 बुक, 10 से 12 बुक पढ़ पाते हैं लोग। लेकिन आरपीएससी ने जो क्वेश्चन बनाया है भाई, एक एक पूरी किताब पढ़ के उसका एक एसेंस बता दिया है। अब एक विद्यार्थी एक किताब थोड़ी ना पढ़ेगा एक क्वेश्चन के लिए। इसलिए ये डायरेक्ट, और कोई फायदा भी नहीं है ना इन सब चीज़ों का इतना एक्सप्लेन करने का। आंसर मिल गया आपको, बता दो बस, आगे याद रखेंगे स्टूडेंट इसको, और क्या करना पड़ेगा? जो आपका नहीं होगा तो किसी और का भी नहीं हो रहा है ना, ये भी तो है। चलो
135 क्या है कि निम्न में से किसने कहा है कि शक्ति सर्वव्यापी है, अर्थात शक्ति सभी सामाजिक अंतःक्रियाओं में से पाई जा सकती है। हु हैज सजेस्टेड द पावर इज omnipresent, that is power can be found in the all social interaction, माइकल फोकाल्ट है। मानव शास्त्रीय प्रकार्यवाद में समस्या मूलक अवधारणाओं में निम्नलिखित में से आर के मर्टन के विचार अनुसार कौन सी गलत है। देखो 4 दिन पहले ही ये थ्योरी पढ़ाई है मेंस में और उसका आंसर भी लिखा है। तो मर्टन 3 पोस्टुलेट की बात करते हैं। कौन सा है पहला पोस्टुलेट, कौन सा है, यूनिटी ऑफ सोसाइटी, फंक्शनल यूनिटी जो रेडिकल फ्राउन देते हैं पोस्टुलेट। उसके बाद पोस्टुलेट इंडिस्पेंसिबिलिटी और पोस्टुलेट ऑफ यूनिवर्सल, ये कौन देते हैं, मेलिनोवस्की देते हैं। ये कौन देते हैं, रेडिकल फ्राउन देते हैं। जबकि स्पेसिफिक फंक्शनलिज्म की कोई बात ही नहीं करते मर्टन, ठीक है, कोई पोस्टुलेट नहीं देता। आंसर क्या होगा इसका, सेकंड आंसर होगा। निम्न में से किसने उत्तर औद्योगिक समाज को विभाजित समाज के रूप में देखा है। डिवाइडेड सोसाइटी के बारे में कौन बात करता है, आंद्रे गॉर्ज बात करते हैं। ओके 138 निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया कि सत्य विषय और वस्तु का एक ऐसा समूह है जिसमें दोनों एक दूसरे में समाहित होते हैं। क्या है, हु हैड डिफाइंड द ट्रुथ इज अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन विच बोथ पेनिट्रेट ईच अदर। कौन बात कर रहा है, थियोडोर एडोर्नो बात कर रहे हैं। 139 क्या है, जैक्स डेरिडा से संबंध नहीं है। जैक्स डेरिडा भाई डिफरेंस की बात करते हैं, डीकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, लोगोसेंट्रिज्म की बात करते हैं। लेजिटिमेशन क्राइसिस कौन है, हेवरमो बात करते हैं। आंसर क्या होगा इसका, थर्ड होगा, लेजिटिमेशन क्राइसिस। 140 क्या कह रहा है, हमारे कार्य करने, अनुभव करने, सोचने और रहने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करता है। हैबिट्स हैं भाई, पियर बॉडी के। 141 निम्नलिखित में से किसने आधुनिक विश्व को प्रत्यावर्तनी के रूप में, रिफ्लेक्सिव सोसाइटी, रिफ्लेक्सिव मॉडर्न सोसाइटी के बारे में कौन बात करता है, एंथनी गिडिंग साहब बात करते हैं। ठीक है, आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑफ बर्सर की कौन बात करता है, लुइस अल्थुजर बात करता है। एंथनी गिडिंग्स के अंतर्गत निम्नलिखित में से उन समाजशास्त्रियों का नाम बताइए जिन्होंने संरचना एवं अभिकरण की द्वय अवधारणा की विवेचना की है। कौन कौन है भाई, थोड़ा सा इस पे मैंने छोड़ दिया है, आरबीएससी ही बताएगा इसको। 144 क्या है, विलियम जे गुडे और पी के हट के अनुसार तथ्यों के बीच संबंध अथवा उन्हें अर्थपूर्ण ढंग से क्रमबद्ध करने को निम्नलिखित में क्या जाना जाता है। पी के हट और विलियम जे गुडे के अनुसार ये किसकी परिभाषा के बारे में बात कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि भैया इसके ये क्या है, ये क्या है, हाइपोथेसिस के बारे में बात करते हैं। जॉन स्टूडेंट मिल के प्रयोगात्मक पद्धति की विवेचना संबंधी विचारों में निम्नलिखित में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है, तो मेथड ऑफ लॉजिकल कंस्ट्रक्शन ये त्रुटिपूर्ण है। शोध कैसे किया जाएगा, इसकी रूपरेखा तैयार करने वाली एक विस्तृत योजना को क्या कहा जाता है, रिसर्च डिजाइन है भाई, जहां पर आपका ये आ गया, ठीक है, ए डिटेल प्लान आउटलाइनिंग हाउ टू रिसर्च विल बी कैरिड आउट टू टर्म एस, क्या है, रिसर्च डिजाइन है ये। ठीक है, चलो उसके बाद 147 पॉलन वी यंग के अनुसार परिकल्पना की उपयुक्तता के निर्धारण में कौन सा कारण उपयुक्त नहीं है। यार जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं यार, खुद का थोड़ी ना कुछ करते हैं उसमें, खुद का मूल्य थोड़ी ना ऐड करते हैं उसमें, खुद का वैल्यू एडेड थोड़ी ना होता है। कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ रिसर्चर होता है, डिसिप्लिन मैनर में होता है, ठीक है, फॉर्मुलेशन भी होता है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी होता है, तो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। ठीक है, ये देख लेना, मैंने इस पे भी बॉक्स बनाया है, ये आप देख लेना। एक अध्ययन जिसमें शोधकर्ता कुछ समय बाद बार-बार क्षेत्र में आता है। देखो एक ही चीज को बार-बार स्टडी करते हैं, एक ही चीज को बार-बार स्टडी करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यह किसका मत है, वैज्ञानिक ज्ञान का तीव्र, हु हैज सेड साइंटिफिक नॉलेज हु एडवांस मोस्ट रैपिडली थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ आइडिया एंड अटेम्प्ट टू रिफ्यूट देम थ्रू एम्पेरिकल रिसर्च। साइंटिफिक नॉलेज और ये डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज, ठीक है, एम्पेरिकल रिसर्च की कौन बात कर रहा है, कार्ल पॉपर साहब बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर है, 5 पार्ट्स लगे हैं भाई बनाने में, थोड़ा सा लेंदी हो गया है, मुझे पता है, 2 ही वीडियो में कंप्लीट करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, कल से वही सेम रूटीन फॉलो होगा। और जो हाँ जिनका जिनका जितना स्कोर हुआ है प्लीज़ मेंशन करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ गुड डे, जय हिंद।